वेल, वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो चलिए देखते हैं गिल्लू पाठ का अगला भाग, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और वह जो छोटा सा था, उस गिलहरी को वह चोट लगी थी, तो उसे लाकर रुई से उसको साफ किया, उसकी खून को औषधियाँ लगाई और उसे वह दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं ले रहा था। यह सब हमने देखा। तो आगे देखेंगे कि गिल्लू लेखिका से किस तरह एक दोस्ती करने लगा, किस तरह वह उसके साथ वह रहने लगा। इस सब के बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे। तो गिल्लू को उन्होंने नाम रखा, तो किस तरह उसका नाम गिल्लू आया। देखो, उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल दिया और उसका नाम गिल्लू कहकर रखा और गिल्लू के नाम से ही उसे बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा मतलब वह ऑलरेडी यू नो दैट संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद है एंड ऑल दैट। उसी में जातिवाचक यानी प्राणियों का, पक्षियों का, सारे पक्षियों को वह सूचित करता है, तो उसे जातिवाचक कहा जाता है। वैसे ही गिलहरी जो जातिवाचक में आता है और उसको व्यक्तिवाचक यानी उसको एक नाम देकर उस नाम से वह बुलाने लगे, वही नाम था गिल्लू। सो फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया लेखिका ने। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, उसी में वह सोता रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, मतलब उसको वहीं पर झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो वह क्या समझदारी दिखाता था, क्या कार्य करता था, कैसे करता था, देखेंगे। जब लेखिका लिखने के लिए बैठी, तब अपनी ओर अपना मतलब लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए गिल्लू तीव्र इच्छा होती थी और वह एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक यानी लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। खिड़की के जो पर्दे थे उस पर चढ़ता था, उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। जब तक लेखिका जाकर उठकर उसे पकड़ने की कोशिश ना करे, तब तक वह निरंतर ऐसे ही करता रहता था। पर्दे के ऊपर तेजी से उतरना, तेजी से चढ़ना। कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती लेखिका कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात यानी उसका छोटा सा शरीर। लिफाफे में डालकर उसको अपने टेबल पर रखती और वह लिखने के लिए बैठ जाती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो उसी लिफाफे में बैठकर लेखिका जो लिखती थी उसे देखते हुए वह बैठ जाता था। भूख लगने पर वह चिक चिक करके आवाज़ निकालता या सूचना देता, जिसकी वजह से काजू या बिस्किट उसे दे देती लेखिका और उसी स्थिति में वह लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ पकड़ कर उसे
कुतरता था, मतलब खाता रहता था लेखिका का जब तक लिखने का काम पूरा ना हो जाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत यानी ग्रीष्म ऋतु, बारिश का मौसम। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम का पेड़ पता है आपको, चमेली यानी चंपा का फूल। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो बाहर से आती थी जाती थी, और यह भी हमेशा उनके साथ बाहर देखना अंदर देखना कुछ न कुछ काम करता रहता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने उसे मुक्त करना आवश्यक समझा, और उसने किले को, मतलब उसके खिड़की के दरवाजे को खोल दिया, एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। खुशी से दौड़ता कूदता वह बाहर। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि यह छोटा था और घर में कुत्ता बिल्ली थे, क्योंकि लेखिका को पालतू जानवरों का पालना बहुत अच्छा लगता था, और आवश्यक कागज पत्रों के कारण वह कई बार बाहर जाना पड़ता था लेखिका को, तो कमरा बंद करके जाती थी, तो उस वक्त गिल्लू को कमरे के अंदर ही रहना पड़ता था। जब लेखिका कॉलेज से लौटती थी तो जैसे ही वह कमरा खोलती थी तो देखती थी कि वह पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मिल गया लेखिका के पैर से सिर पर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। हर रोज जब भी लेखिका शाम को आती थी तो गिल्लू उसके सिर से पैर तक, पैर से सिर तक दौड़ता रहता था। और लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर निकल चला जाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना डाल पर उछलता कूदता रहता, मतलब अपने साथियों के साथ बाहर खेलता रहता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि वह समय था लेखिका का वापस आने का। तो उसे लेखिका को चौंकाने के लिए कभी कभी वह उसने न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी उसके मन में चौंकाने की इच्छा, तो कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में, मतलब कभी कभी पेड़ के पत्तियों में छुप जाता, कभी कभी पर्दे के पीछे छुप जाता, और कभी कभी फूलों के फूलदाने में छुप जाता। ऐसे लेखिका को वह हमेशा चौंकाने लगने लगा, चौंकाने की कोशिश करता था और हमेशा उसे चौंकाता रहता था। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल इसकी आगे की कड़ी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक धन्यवाद।